वो मैंने कहा। तीसरी चीज, मैं ये समझता हूं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूं, हमने बार बार उन्हें कहा हुआ है कि मुझे कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इजाजत नहीं दे रही कि आप जाके कैंपेन नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैसी जमहूरियत है कि पार्टी का चेयरमैन जिसके पास कोई ओहदा ही नहीं है, को कुछ नहीं है सिवाय पार्टी का नजरिया, किस बेसिस पे ये इन्होंने कानून पास किया कि जनाब आपको इजाजत ही नहीं है कैंपेन करने की? ये तो डेमोक्रेसी की एंटी डेमोक्रेसी है। ये जमहूरियत के सारे जो तकाजे हैं उसके खिलाफ है। जमहूरियत के अंदर तो आप अपना मंशूर देते हैं जिसमें पार्टी वोट देती है, पब्लिक वोट देती है। तो ये कैसे है कि हम पार्टी चेयरमैन को, एमएनए, अब शफकत महमूद लाहौर के एमएनए हैं, इनको भी इजाजत नहीं है। तो मैं ये इसके ऊपर हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमने अदालत में भी गए हुए हैं, लेकिन हमें ये बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि लाहौर में मैं हल्के में नहीं जाके कैंपेन कर सकता। उसके बावजूद इंशाल्लाह हल्के के बाहर तो हमने प्लान किया हुआ है, 8 तारीख को हम जलसा करेंगे, मैं जलसा करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एंटी डेमोक्रेसी है कि एक पार्टी के चेयरमैन को आप हल्के के अंदर कैंपेन करने ना दें। जी ये बताइएगा कि सियासतदानों का ये अलमिया है कि अदालतों के फैसले सिर्फ वही माने जाते हैं जो अपनी मर्जी के हो। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। सरदारी अगर 13-14 साल बाद बरी हो गया तो आप अब नैब का फैसला मानने को तैयार नहीं। कल को इसी नैब से, इन रेफरेंसों से आप क्या तो करें जिसमें 6 रेफरेंस नवाज शरीफ के जाएंगे, कल को नवाज शरीफ इस नैब का फैसला नहीं मानेगा जैसे आप आज भी मान रहे हैं। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना। यही सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मफलूज हो चुके हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब के चेयरमैन को, उन्होंने कहा कि बल्कि जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट ने नैब के चेयरमैन पे, उन्होंने तो ये कहा कि ये जो केस है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन को इसमें नैब के ऊपर केस है वो चेयरमैन को साइड पे हो जाना चाहिए। यानी उन्होंने नो कॉन्फिडेंस कहा चेयरमैन के ऊपर नैब पे। तो जब आपके इदारे आजाद ही नहीं फंक्शन कर रहे, नैब जैसी, एफबीआर, एसईसीपी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाजे हो गया। तो उसके ऊपर हम कैसे उनके फैसले माने? ये बताइएगा, ये खुर्शीद शाह ने कहा है कि असम्बली की जो मुद्दत है वो 4 साल होनी चाहिए। 2014 में मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार इस बात पर मुत्तफिक थे कि असम्बली की मुद्दत में जो है वो कमी की जाए और 4 साल कर दी जाए। तो पीटीआई का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या वो मुद्दत कम होनी चाहिए कि नहीं? देखिए जी, पीटीआई का मौक़िफ़ ये 4 साल या 5 साल ये नहीं है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जब तक इस मुल्क के इदारे मजबूत नहीं होंगे आपकी हकीकी जमहूरियत आएगी नहीं। देखिए, जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत ये होती है, और आमरीत में ये फ़र्क होता है। आमरीत में बादशाह फैसला करता है या डिक्टेटर फैसला करता है कौन सा इदारा क्या करेगा, जो कि नवाज शरीफ ने सारे इदारों को कंट्रोल किया हुआ था। जमहूरियत के अंदर सारे इदारे अपने जो आइन उनको दायरा देता है उसमें फंक्शन करते हैं, वो कभी किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अब जो बाहर की, मसलन इसराइल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, उनकी जमहूरियत की कि उनकी किसी ऑपोजिशन ने नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलत काम किया, पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चन किया। उसी मुल्क की, उसी प्राइम मिनिस्टर के नीचे पुलिस ने जाके उससे पूछा कि जनाब आपने तोहफे कैसे लिए। तो जमहूरियत में इदारे ऑर्डर नहीं लेते, वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है नैब की, जिन्होंने आसिफ जरदारी को बरी किया, अगर मैं प्रोसिक्यूशन को कंट्रोल कर लूँ, मैं जो मर्जी करूँ, प्रोसिक्यूशन तो अपनी है, वकील भी अपने हैं, तो मुझे पकड़ेगा कौन? इसलिए हम चाहते हैं कि इदारों को मजबूत किया जाए। जो भी अब मैं 2 मिसालें देता हूं कि हमने जो कोशिश की, हमारा जो केपी में एहतसाब था कामयाब नहीं हुआ जैसे मैं करना चाहता था, लेकिन आते साथ ही उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ के वजीर को पकड़ लिया। इसका मतलब कि वो कम अज कम हमारे कंट्रोल में नहीं था।
हमारी पुलिस जो है पुख्तूनख्वा की 2 दफा, एक दफा उन्होंने हमारे वजीर को हथकड़ियां लगाई और दूसरी दफा उन्होंने एक हमारे MP ने गलत की, उसको FIR काट दी। तो ये कभी पाकिस्तान में नहीं होता। जो इदारे होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं, और ये होती है जमहूरियत। मुद्दत का कोई इशू नहीं फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। आपकी सियासी बसीरत है, आप एक पार्टी, बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, क्या कहेंगे कौन सी साजिश है, आप बता सकते हैं? नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई है ना, जिसको वो साजिश कहते हैं, वो ये है, उनका मतलब ये है कि ये मेरे अदालतों ने मेरे मुताबिक मेरे लिए फैसले क्यों नहीं किया, यानी मेरे खिलाफ फैसला कैसे कर दिया। नवाज शरीफ साजिश इसको समझते हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए कैसे किसी ने मेरे खिलाफ फैसला दिया। इनकी तारीख ये है कि हमेशा इन्होंने इदारों ने इनके साथ गए। आप इनकी तारीख उठा के देख लें। एक जस्टिस कियानी ने 1990 में इनके ऊपर 5 अरब रुपए के प्लॉट्स इन्होंने दिए थे, वो केस ही नहीं लगने दिया। जस्टिस सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को डंडों से हमला किया गया, ये कभी हुआ नहीं है। फिर जो जजेस को ब्रीफ केस दे के खरीदा गया, कभी नैब में की जरूरत नहीं पड़ी इनको हाथ लगाने के लिए। इनके लिए इनके ऊपर अभी तक केस जो हुआ, वो JIT बैठी थी मॉडल टाउन के अंदर, जो इन्होंने दिन दहाड़े कत्ल किए हैं, अभी तक जस्टिस नजवी की रिपोर्ट नहीं सामने आई, क्योंकि इन्होंने 6 अरब रुपए के कर्जे देने थे। इन्होंने 2013 का इलेक्शन लड़ने दिया इनको, यानी कभी भी पाकिस्तान के इदारे इनके सामने खड़े नहीं हुए। तो एक मिनट, साजिश ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत कैसे पड़ गई नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने की, ये साजिश है। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा हो चुका है, बदकिस्मती से आपको भी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ा। NA 122 में आपने बहुत सारा पैसा लगाया, अभी आप कह रहे हैं कि इसी तर्ज पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्या आप नहीं समझते कि इसको चेंज करने की जरूरत है? 15 लाख का एक्सपेंस होता है और करोड़ों रुपए लगता है इस इलेक्शन में। अच्छा, इसी के साथ ये ऐड कीजिएगा कि NA 122 के इलेक्शन में एक अंदाजा था कि PTI ने NA 122 के इलेक्शन में PTI ने 20 NA 122 के इलेक्शन पुरानी बातों में किधर पड़ गए करोड़ खर्च किया, लेकिन जब अब यास्मीन राशिद की पोजीशन नहीं है कि वो इतना पैसा लगा सके, क्या पार्टी के जो बड़े आपके सामने हैं उनको कहेंगे कि वो उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, एक मिनट। डॉक्टर यास्मीन के इलेक्शन में तो मैं आप सबको कहूंगा कि कंट्रीब्यूशन करें सारे, आप सारे हमारे सुने मेरी बात। देखें जो होना चाहिए पाकिस्तान में होना चाहिए वो ये, एक मिनट, कि जब सारे अपने असासे डिक्लेयर करेंगे, जब लोगों को पता चल जाएगा किसके कितने असासे हैं, तब आपके लिए बड़ा आसान होगा एक्सपेंस कंट्रोल करना। देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि अपने नाम पे कोई कुछ रखता नहीं है। असासे सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये इकामे क्या है, ये कहते हैं ना जी मेरा तो इकामे पे निकाल दिया। इकामे ये क्यों लेते हैं दुबई के? पाकिस्तान के वजीर हैं, वजीर आजम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, और इनके इकामे दुबई को हैं। इकामे का मतलब दुबई की रेजिडेंसी है। इनको वीजे लेने के लिए नहीं चाहिए इकामे। मुझे क्यों नहीं जरूरत इकामे की? मैं भी दुबई जाता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे वीजा मिल जाता है। ये हैं बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए, और बैंक अकाउंट्स वहां क्यों खोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यहां से पैसा चोरी किया, उधर भेजा, और उधर से, क्योंकि ये शहरी है, वहां बैंक अकाउंट खोला और उधर से आगे स्विट्जरलैंड में चले गए। इसलिए ये जो आप चीजें देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, कि जनाब इनके नाम पे कुछ भी नहीं है, नवाज शरीफ कहते जी मेरे नाम पे तो था ही कुछ नहीं, तो बच्चे अरबोपति कैसे बन गए? बच्चे तो तब स्कूलों में थे जब वो अरबोपति बन रहे हैं। उन्होंने अरबों रुपए की चीजें ली हैं, तो क्योंकि यहां से पैसा बाहर भिजवा दिया। ये है असल अलमिया। और प्लीज ये याद रखें, बताते चलें कि लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जरदारी की अरबों रुपए की दौलत बाहर के मुल्कों में पड़ी है। जरदारी को नैब केसेस से बरी किया गया, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे JIT नहीं बनती तो नवाज शरीफ भी बरी हो चुके होते।